अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दिस नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में कि हम कैंडिडेट को किस तरह से नॉमिनेट करते हैं और जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना जा रहा है उसको क्या क्या जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करना पड़ता है। या मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि नॉमिनेशन फॉर्म इनको भरने पड़ते हैं जिसमें इनको पूरा अपने जो क्रिमिनल पेंडिंग केसेस है या मिसाल उनके जो प्रॉपर्टी है, उनके जो लाइबिलिटीज़ है, उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह इन सब चीज़ों को पब्लिक बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लोगों तक लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अब आज हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो कैंडिडेट्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या उनके लिए एक स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको आज हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वाई इज़ देयर नो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्यों, ठीक है, ये जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है इतने बड़े या इतने इम्पॉर्टेंट पोजीशन के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो दक्सन तंसा बतौर की जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की उदयानुक जंग इम्पॉर्टेंट शिमिता मत हर कोई जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं ज़रे उदी चीज़ से बारे में आप सबको पता है। तो इस इम्पॉर्टेंट जैसे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं एक छोटे से छोटे जैसे कि आप लोग दक्सांगती क्लास 4 इन्ना या मिसाल उससे भी छोटे अगर कोई जॉब होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चिकमना ज़रूरी बस तो कंपलसरी किया हुआ है ना कुछ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है मतलब यहाँ तक होनी चाहिए ज़रखानी चीज़ को मतलब इम्पॉर्टेंट जो सदुक। लेकिन अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है, ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्यों नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स, द रेलिवेंट ऑफ क्वालिफ़िकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन। जैसे फॉर एग्जांपल हर जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को इम्पोर्टेंट मतलब नहीं कह सकता है या हर चीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंडियन टीम क्रिकेट टीम के अगर हम यहाँ पे आपके बुक पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इंडियन क्रिकेट टीम में अगर कोई टीम किसी को सिलेक्शन करना होता है तो उस टाइम उसकी क्वालिफ़िकेशन या उसके एजुकेशनल डिग्री क्या है उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको रेलिवेंट नहीं किया हुआ है, बल्कि क्या देखते हैं कि द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल, ठीक है, कि उसमें वो काबिलियत है कि जो क्रिकेट इस अच्छी तरह से खेलने का जो काबिलियत है, जो एबिलिटी है, वो चीज़ है कि नहीं है, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि उसमें जो है उसने कितना मतलब इसकी जो एजुकेशनल डिग्री है या उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो कितना है, ज़रे उस चीज़ को ज़्यादा रेलेवेंट नहीं बनाया गया है, ठीक है। हाँ बेशक, लेकिन उस इंसान को जो क्रिकेट खेल रहा है या उसमें उतनी एबिलिटी है क्रिकेट खेलने का, लेकिन उसको कुछ पता होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके पास एक पर्टिकुलर एक क्वालिफ़िकेशन हो, ठीक। तो सिमिलरली सेम इसी तरह से जो है हमारे जो जैसे एमएलए है या एमपीस है उनमें जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को रेलेवेंट नहीं बनाया है, बल्कि क्या देखते हैं कि हम उन इंसान में जो एमएलए बना है या जो एमपी बनने वाले हैं उनके अंदर वो जो एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए? टू अंडरस्टैंड द पीपल्स कंसर्न, ठीक है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, लोगों के जो इश्यूज़ है, उन चीज़ों को मतलब वो किस तरह से देखते हैं या किस तरह से उनके मतलब कंसर्न करते हैं, उस चीज़ को हमें देखना है कि कैसे वो लोगों के लिए काम करने वाले हैं या कर सकते हैं, उस चीज़ को हमें देखना होता है, ठीक है। एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, और लोगों के जो इश्यूज़ है, लोगों के जो इंटरेस्ट है, उनको किस तरह से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर वो जो एबिलिटी है वो हम देखते हैं
नॉट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक, तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे हमने एक मतलब इसका एक रीज़न हमने यहाँ पे दिया कि क्या होता है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को जो है कुछ जॉब्स के लिए हम रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल तकसा इंसान कब्बू की शुरुआत पकड़ी का टॉपिक शुरुआत पे का आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्यों नहीं होता है, हालांकि बाकी जितने भी छोटे छोटे जॉब्स होते हैं उनके लिए हता कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी छेंदू। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या कहता है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है हर जॉब में रेलिवेंट नहीं बनाया है। हर कस्म के जॉब होते हैं, जैसे क्रिकेट का आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम में इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को नहीं देखते, वो चीज़ जैसे कि उसके अंदर वो जो एबिलिटी है कि क्रिकेट खेलने का जो एबिलिटी है उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा उसको रेलिवेंट बनाते हैं। ठीक, तो सेम इसी तरह से हमारे एमएलएस जो है या हमारे जो एमपीज़ है या इनके अंदर वो एबिलिटी देखते हैं कि क्या वो लोगों के जो इश्यूज़ है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, लोगों के जो कंसर्न है उसको अंडरस्टैंड कर पाता है कि नहीं है, उस चीज़ उस एबिलिटी को हम लोग देखते हैं या उस एबिलिटी को ज़्यादा रेलिवेंट बनाया गया है। ठीक, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनका जो है, ठीक है, जैसे हमारे जो एमएलए से एमपी से इनका मतलब एक टाइप से जो है या एक साइड से हम ये भी कह सकते हैं इनका लाखों लोग जो है इसके ऊपर एग्जामिनर है। ठीक है, इनके एग्ज़ाम्स लेते हैं हर 5 साल के, जैसे हमारे इंडिया में एवरी 5 ईयर में ये जो इलेक्शन होते हैं उसमें हमें पता चलता है। ठीक है, उसमें जो है हर 5 साल में जो है इसके ऊपर लाखों एग्जामिनर्स होते हैं, वो इनको एग्ज़ामिन करता है कि वेदर ये इंसान जो है इसमें इसके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं है, वो चीज़ें जो है वोटर्स जो है हमारे उसको एग्ज़ामिन करते हैं। ठीक, तो इसमें जो है और एक रीज़न आपकी बुक पे दिया हुआ है, इवन इफ एजुकेशन वाज रेलिवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें जो है ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या एजुकेशन है इसको अगर रेलिवेंट बनाते, इसको अगर नेसेसरी या इम्पोर्टेंट अगर मानते, तो इससे जो है लोग कितना मेहनत करते कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हासिल करने के लिए या एजुकेशन देने के लिए कितना ये लोग एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते, इस चीज़ के बारे में हम लोग जान सकते हैं या हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न चिक चिक आपके यहाँ पे क्या है कि इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ दिस डेमोक्रेसी। ठीक, येट फॉर एनी अदर रीज़न। ठीक है, तो हमारे इंडिया में, ठीक है, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इम्पॉर्टेंट या इसको कंपलसरी अगर बनाते, तो ये क्या हो जाता है हमारे जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है इसके अगेंस्ट हो जाते, या जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, हर कोई जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से। ठीक है, इवन कि आपको इससे पहले आपने बताया कि जो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो क्यों बनाया है, कुछ ऐसे जो सेक्शन है जो मतलब पहले पुराने साल में बहुत ज़्यादा मतलब उनको उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, आज के दौर में उन सोसाइटीज़ को भी या जो जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनको भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मौका दिया है। ठीक है, तो अगर ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मतलब नेसेसरी बनाते, तो वो जो बैकवर्ड क्लासेस है वो बिल्कुल पीछे रह जाते। ठीक, तो इस वजह से जो है इसके अगर ये ऐसा होता तो क्या हुआ कि इसमें हमारे इक्वालिटी जैसे चीज़ें जो है, जो डेमोक्रेसी के मेन आइडिया है, मेन बेसिस है, वो चीज़ें जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती। तो इसलिए क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते या रेलिवेंट नहीं बनाया गया है, बल्कि क्या देखते हैं कि उस इंसान के अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, कि लोगों को समझने की जो एबिलिटी है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की या लोगों की जो इंटरेस्ट है उनको लेने की जो एबिलिटी इसमें है कि नहीं, उन चीज़ों को हम ज़्यादा रेलिवेंट बनाया गया है हमारे इस इलेक्शन सिस्टम में। ठीक, तो अब इसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इलेक्शन को अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को रेलिवेंट बनाते, तो इससे क्या होगा कि मतलब हमारे जो 90% ऑफ जो सिटीज़न है विल बीइंग इनएलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन।
ठीक है। अगर इसमें पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री बीए या बीकॉम या बीएससी, अगर इस तरह से इन चीज़ों को अगर कंपलसरी बनाते तो इससे क्या होता है, हमारे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए इनएलिजिबल हो जाते। ठीक है। तो इस वजह से जो है क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इतना रेलिवेंट नहीं बनाते हैं। आई होप आपको ये रीज़न समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतने इम्पॉर्टेंट पोजीशन के लिए नेसेसरी या रेलिवेंट क्यों नहीं बनाया गया है। इसकी आपको बहुत सारे, मैंने आपको यहाँ पे 3-4 रीजंस दिए, तो ये चीज़ें हैं इसमें। आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इलेक्शन सिस्टम के और एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ इलेक्शन कैंपेन के बारे में। ठीक है, कैंपेनिंग के बारे में।